बड़ी ऊंचे ऊंचे मंचानों पे नाग बैठे हैं और बासिक ने जैसे ही देखा है तो बड़े खुश हुए। अर्जुन का बड़ा सम्मान किया, जवाब दिया आइए पार्थ आप हमारे साथ में पांसों का खेल खेलो। दूसरी बात तुम्हारे घर पे तो ये बात उस समय की है जब परीक्षित का जन्म नहीं हुआ था। ये कहा कि उत्तरा जो है अभिमन्यु की पत्नी वो गर्भवती है, मेरे घर पे मेरी पत्नी गर्भवती है। अगर तुम जीत गए और तुम्हारे घर पे पुत्र पैदा हुआ, मेरे घर पे पुत्री हुई, तो मैं अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे पुत्र के साथ में कर देंगे। अगर हम जीत गए तो आप अपनी पुत्री की शादी अगर मेरे घर में पुत्र हो तो उसके साथ कर देना। जो ऐसी बात सुनी अर्जुन उस शर्त को मानने के लिए तैयार हुए हैं और भगवान कृष्ण का ध्यान करके जब खेल खेला है तो उस खेल में अर्जुन जीत गए। अर्जुन तो चले गए लेकिन घर पे आकर के बासिक ने अपनी पत्नी से कहा है कि तुम ऐसा करना, अगर घर पे कोई लड़की पैदा हो तो उसे जन्म लेते ही मार देना। सोचने लगी है नबलदे की माँ कि अगर उसे मार दिया तो ये तो पाप लगेगा। प्रसव का समय आया है, उससे पहले ही ये कह दिया कि महाराज वो गर्भ तो खंडित हो गया। अब तो बड़ा खुश हुआ है बासिक, सोचने लगा है कि अगर कोई लड़की पैदा हो जाती तो उसकी शादी करनी पड़ती या मारनी पड़ती, तो भगवान ने उस हत्या से हमें खुद ही बचा लिया। और धीरे धीरे प्रसव का समय आया है तो बासिक के घर में एक लड़की का जन्म हुआ। बासिक की पत्नी ने उसे छिपा दिया महलों में। और धीरे 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 एक दिन देखा है जब वो लड़की जवान हो गई, छत पे खड़ी थी और महाराज बासिक जब कचहरी से महलों की तरफ चले, नबलदे की तंदुरुस्ती को निहार करके विचार किया ये बड़ी सुंदर स्त्री मेरे घर में कहां से आई भाई, ये तो हमारी पत्नी होती तो ज्यादा अच्छा रहता। ऐसे विचार जब मन में आए हैं तो महाराज को कुष्ठ रोग हो गया। घर पे आए हैं, जब नबलदे को मालूम पड़ा है तो वो बासिक के पास में गई, जवाब दिया है पिताजी मेरी वजह से तुम्हें जो कुष्ठ रोग हुआ है आप हमें इसका कोई उपाय बताओ। तो बासिक कहने लगे हैं बेटी उपाय तो केवल एक ही है, हस्तिनापुर से अगर अमृत लाया जाए तब तो हम सही हो जाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लेकर के कौन आएगा। तो नबलदे बोली मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। बोली बेटी उन कुओं की रखवाली परीक्षित करते हैं और वहां से तुम्हें आने भी नहीं देंगे। जवाब दिया परीक्षित भाई मेरा क्या बिगाड़ेंगे हैं? अरे मैं भेष बदलना जानती हूँ, किसी बिल में सर्प बन के घुस जाऊंगी। जवाब दिया बेटी वो धनवंतर का शिष्य है, तुमसे बुद्धि में बहुत तो आगे, मेरी बात मानो। अरे धीरा मेरे प्राण की प्यारी,
अगर वो सपेरा बन जाएगा तो मैं नाग नहीं बनूंगी। सुनो, अरे पिताजी चिड़िया बन जाऊंगी, न भूल जाए पंख पसारे के बाते हाथ लगाऊंगी। किसी भी हाल में धनवंतर से तुम्हारी पेश नहीं जाएगी, और यही बात मान करके तुम मत जाओ। लेकिन नवलदे नहीं माने, पहुंची हस्तिनापुर और जाकर के अमृत भरा चलने लगी। परीक्षित ने देख लिया, जवाब दिया है ये नहीं पता है कि इस जगह पहरेदारी हम कर रहे हैं, चोरी। क्या नाम है तुम्हारा और कहां से आई हो? जवाब दिया, मेरा नाम नवलदे है, मैं महाराज बासिक की कन्या हूँ। बोली, चोरी के बाद झूठ भी आता तुम्हें? झूठ बोल रही हो भाई, बासिक के घर में कोई लड़की है ही नहीं। बोली, ये बात जब हमारे बाप को ना मालूम तो तुम्हें क्या पता हुई? तो ये उसी समय बताया है सारी कहानी कि मेरे वजह से ही मेरे पिता को कुष्ठ रोग हो गया है और मैं अमृत लेकर के जा रही हूँ। तुम कह रहे हो कि शर्त के अनुसार शादी मेरे साथ में होनी चाहिए, तो कोई बात नहीं, शादी के लिए हम तैयार हैं, लेकिन कि अमृत दे जाऊंगी और फिर मैं तेरे संग रहूंगी। बड़ी हंसी खुशी के साथ में बाद में नवलदे की परीक्षित के साथ में शादी हुई है।